अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होल ऑफ यू आर फाइन। बेटा लास्ट हमने डिस्कस किया था डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स में हमने डिटेल में देखा था इफ स्टेटमेंट्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ लूप कंस्ट्रक्ट। लूप्स क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट्स किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम किसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहे तब तक वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहें और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन ना हो, यानी डिफरेंट स्नैरियोज़ हैं। उन स्नैरियोज़ के अकॉर्डिंग ही हम लूप यूज़ करते हैं। दो तरह के लूप हैं, वाइल जो बेसिक है, वाइल लूप है, और फॉर लूप है। यहाँ पे हम लोग डू वाइल भी है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में हम सिर्फ दो लूप ही कवर करेंगे, वाइल लूप एंड फॉर लूप। पहले हम देखते हैं कि लूप होती क्या है। ए स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज़ नोन एज लूप। कोई एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही हैं, रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लूप का नाम देंगे। द स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स ए स्टेटमेंट इज़ नोन एज आइट्रेटिव, रिपीटेटिव और लूपिंग कंस्ट्रक्ट। वो स्टेटमेंट जिसकी वजह से बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं उसे हम आइट्रेटिव, रिपीटेटिव या लूपिंग कंस्ट्रक्ट का नाम देते हैं। लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू पर्पज़। दो तरह के मकासद हैं जिनको मीट करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, a user may display his name on screen for 10 times. And second is to use a sequence of variables. For example, a user may display a set of natural numbers from 1 to 10. There are 3 types of loops available: while loop, do while and for loop. आज के लेक्चर में हम सिर्फ while loop को कवर करेंगे। while loop is a loop which depends on a condition. वाइल लूप हम उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें पहले से नहीं पता होता कि हमने जो स्टेटमेंट्स हैं वो 5 टाइम एग्जीक्यूट करवानी है, हमने 10 टाइम एग्जीक्यूट करवानी है, या हमने 15 टाइम्स एग्जीक्यूट करवानी है। बल्कि हमें सिर्फ हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन को रोक देंगे। While loop is the simplest loop of C language. This loop executes one or more statements while the given condition remains true. It is useful where the number of iterations not known in advance. वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें iterations का नहीं पता कि हमने कितनी iterations परफॉर्म करवानी है। Syntax है हमारे पास, while कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद कंडीशन है और हम स्टेटमेंट्स देंगे। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो वो हम वैसे ही लिख देंगे, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो वो हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। कंडीशन यहाँ पे भी रिलेशनल ऑपरेटर या रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगा, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये दोनों तरीके दिए हुए हैं, सिंगल स्टेटमेंट वाला भी और मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, तो हम यहाँ पे ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। वर्किंग क्या है कि किस तरह से काम करेगा, जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो कैसे काम करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज़ एवेलुएटेड। जो वाइल के अंदर कंडीशन दी हुई है सबसे पहले वो एवेलुएट होगी। इफ़ इट इज़ ट्रू द कंट्रोल एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स इन द बॉडी। बॉडी किसको कहते हैं, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, दैट दीज आर नोन एज लूप बॉडी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इट अगेन मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड एवेलुएट्स द कंडीशन अगेन। जैसे ही स्टेटमेंट्स एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कंट्रोल दोबारा कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट्स दोबारा एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंट्रोल वापस
कंडीशन पे जाएगा, यानी ये काम तब तक परफॉर्म होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर नहीं होगा, बल्कि लूप के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ये फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। कंडीशन है फॉल्स है तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे मूव कर जाएगा, और जब अगर ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और दोबारा से कंडीशन चेक होगी। ये छोटी सी एक एग्जांपल दी हुई है कि हमने लूप तब तक एग्जीक्यूट करवाना है जब तक एक वेरिएबल की वैल्यू n या उससे स्मॉल है, n के इक्वल है या उससे स्मॉल है। इसकी एग्जांपल्स डिफरेंट दी हुई हैं, ये आप लोग देखोगे। अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप डिस्कस करोगे। और नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे फॉर लूप, क्योंकि वाइल लूप हमने नहीं करना है। वाइल लूप करना है, डू वाइल लूप जो है वो नहीं करना। दो ही तरह के लूप करने हैं, वाइल एंड फॉर। और उसके बाद थोड़ा सा हम नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट देखेंगे।